अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। जैसे सर्कुलेशन सब एनिमल्स के अंदर होती है, इंसेक्ट्स के अंदर भी सर्कुलेशन होती है, लेकिन इनके अंदर ब्लड नहीं होता। इनके ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेशन इंसेक्ट्स के अंदर कैसे होती है। सर्कुलेशन जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर मस्कुलर पंप्स के थ्रू होती है। जो मूव करवाते हैं हीमोलिम्फ को इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। हीमोलिम्फ को मूव करवाते हैं कंपार्टमेंट्स में, और वो कंपार्टमेंट्स सेपरेट होते हैं किसके ज़रिए? फिब्रोमस्कुलर सेप्टा के ज़रिए। फिब्रोमस्कुलर सेप्टा जो है वो उन कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करवाते हैं। अब जो है इंटीरियर पार्ट जो हमारे पास है, इंटीरियर पार्ट, इसको हम एओर्टा बोलते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो है हार्ट। अब इंसेक्ट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे जो मेन पंप होता है वो होता है डोर्सल वेसल। डोर्सल वेसल क्या होती है हमारे पास? ये एक सिंपल ट्यूब होती है और ये कंपोज्ड होती है मायोकार्डियल सेल से। और डोर्सल वेसल के अंदर जो है हमारे पास सेगमेंटली अरेंज्ड ओपनिंग्स होती हैं। सेगमेंटली अरेंज्ड ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास डोर्सल वेसल के अंदर। इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं ओस्टिया। अब ओस्टिया का फंक्शन क्या होता है? ये करते हैं वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। ओस्टिया का मेन फंक्शन है वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। मीन्स हीमोलिम्फ, क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो ब्लड नहीं होता। ये हीमोलिम्फ को फ्लो करवाते हैं डोर्सल वेसल में। और इसके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ये वाल्व्स क्या करते हैं? प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब ओस्टिया की 3 टाइप्स होती हैं। हमारे पास ओस्टिया की 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं थोरेसिक ओस्टिया और एक होते हैं एब्डोमिनल ओस्टिया। 3 पेयर्स होते हैं हमारे पास। थोरेसिक ओस्टिया, हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं थोरेसिक ओस्टिया के, एंड 9 पेयर्स होते हैं एब्डोमिनल ओस्टिया। अब डोर्सल वेसल की लोकेशन क्या होती है? ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अब हम इसको देखते हैं।
डोर्सल वेसल जो है वो पेरिकार्डियल साइनस में होती है, साइनस में। डोर्सल वेसल जो है वो पेरिकार्डियल साइनस में होती है। अब पेरिकार्डियल साइनस क्या है इसको देख लेते हैं। ये कंपार्टमेंट है डायाफ्राम के ऊपर, अ कंपार्टमेंट अबव डायाफ्राम। जो पेरिकार्डियल साइनस है हमारे पास, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? ये कनेक्टिव टिश्यूज और एलियरी मसल्स से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यूज एंड एलियरी मसल्स। कनेक्टिव टिश्यूज और एलियरी मसल्स से मिलकर बनी होती है। अब एलियरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट करते हैं डोर्सल वेसल को, लेकिन इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं ये अफेक्ट नहीं करती हार्ट बीट को। ये सपोर्ट करते हैं डोर्सल वेसल को। बट देयर कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट इफेक्ट हार्ट बीट, लेकिन इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हार्ट बीट को अफेक्ट नहीं करती। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हीमोलिम्फ है हमारे पास, वो सबसे पहले कहाँ एंटर होता है? पेरिकार्डियल साइनस। सबसे पहले हीमोलिम्फ पेरिकार्डियल साइनस में एंटर होता है सेगमेंटेड ओपनिंग्स के जरिए, और फिर मूव करता है डोर्सल वेसल में, देन मूव्स इनटू डोर्सल वेसल। डोर्सल वेसल में किसके जरिए मूव करता है? ओस्टिया के जरिए। और डोर्सल वेसल से आउटसाइड पे जाता है एओर्टा के जरिए। हेड रीजन में एओर्टा के जरिए हीमोलिम्फ जो होता है देन हेड रीजन में मूव कर लेते हैं। और हेड रीजन से जो है वो हीमोलिम्फ रिटर्न होता है। जब हेड रीजन में हीमोलिम्फ पहुंचता है तो वहां पर पोस्ट वेंट्रली सर्कुलेट करता है और रिटर्न हो जाता है पेरिकार्डियल साइनस में, और फिर से डोर्सल वेसल में, देन एओर्टा एंड देन इनटू हेड रीजन। ये है हमारे पास कंप्लीट सर्कुलेशन का मैकेनिज्म। आई होप कि इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।